हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm when connected to 10 volt battery। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है और एक कंडक्टर है जो 5 ओम का रजिस्टर है, और हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ। तो मैं यहाँ पे पहले एक बार सर्किट बनाता हूँ। यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को दी हुई है। दिस इज सपोज करते हैं आपका इलेक्ट्रिक लैंप एंड दिस इज कंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है और एक बैटरी लगाई हुई है पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट। करंट जो है वो 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसलिए लैंप की बात करें चाहे आप रजिस्टर कंडक्टर की बात करें, हर जगह से करंट 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो हमें इस लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। लेट इट दिस रेजिस्टेंस इज R1। लेट resistance of the electric lamp is equal to R1 ohm. Now, by Ohm's law हमें पता है वोल्टेज जो होता है वो I इंटू R होता है। वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट दिया हुआ है, करंट 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो इसीलिए R1 प्लस R2 या वी कैन से R1 प्लस 5 ओम। तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 ओम। तो यानी कि जो R1 की वैल्यू है वो हमारे पास 5 ओम की है। तो लैंप का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। तो ये हमारा यहाँ तक जो है वो आंसर डन हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है, नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक 10 ओम का हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाना है इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एंड टू एंड ज्वाइन करते हुए एक 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। दिस इज a 10 ओम रेजिस्टेंस। What change if any in current flowing through 5 ohm conductor। तो जो 5 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो कहता है क्या कुछ इसमें चेंज होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है लैंप के क्रॉस, क्या उसमें कुछ चेंज आएगा। गिव रीजन। तो 5 ओम के अक्रॉस हम लोगों ने करंट की बात करनी है और R1 रजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। इसको आप इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस होल सर्किट के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लेट R इज द टोटल resistance of the circuit। R1 plus 5 that is equal to 1 plus 5 plus 5 that is equal to 10 ओम। इसको आप R डैश ले लेते हैं। R डैश एंड R3, इसको अपन ने R3 नाम दे दिया। R connected in parallel।
R1 जो 5 ओम है और ये जो रेजिस्टर है 5 ओम का, इसका हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको R डैश मान लिया। ये दोनों रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन और R3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R डैश प्लस 1 बाय R3 कैलकुलेट करेंगे। R डैश की वैल्यू 10 है और R3 की वैल्यू भी 10 है, तो इट विल बी 1 बाय 5। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आएगा, 5 ओम। तो यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो 5 ओम आएगा। तो जो करंट है सर्किट में से वो कितना फ्लो करेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली करंट का फॉर्मूला V बाय R हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो अपन ने कोई चेंज नहीं किया, 10 है, और टोटल रेजिस्टेंस अब आपके पास इसका 5 ओम आया है, तो यानी कि टोटल जो करंट है वो 2 एम्पियर का अब फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग करेक्शन करेंगे, जो करंट है वो 2 एम्पियर का भी सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जो करंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो अब हमें वही देखना है कि ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, क्योंकि एक आंसर तो हमारा इसी में ही है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कितना आएगा। चलिए थोड़ा सा पार्ट ये रेज करते हैं अपन। ओके, सबसे पहले हम लोग R3 के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे। करंट थ्रू R3, तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि 10 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो जो वोल्टेज है वो 10 होगी और जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10, तो यानी कि टोटल जो है वो 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ओम लैंप एंड 5 ओम कंडक्टर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पहले भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था और अभी भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन करंट थ्रू 5 ओम कंडक्टर। तो 5 ओम के कंडक्टर के थ्रू तो जो करंट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है R1 के क्रॉस, चलिए वो भी कर लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम लेंथ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। करंट 1 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस 5 है, तो दैट इज 5 वोल्ट विच इज सेम एज इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में भी जो वोल्टेज थी वो 5 थी, क्योंकि उस टाइम पे करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, हमें गिवन है, और जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, तो यानी कि
5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब था और 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अब है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।